नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे मेटामॉर्फोसिस। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि मेटामॉर्फोसिस जो मेरा नाम है चैनल का, वो आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ तो असर कर ही रहा होगा। बिकॉज मेटामॉर्फ जब कोई कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसी को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो आप लोग भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होगे, कुछ अच्छा सीख रहे होगे, कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे होगे, खुद को कुछ अच्छे चीज़ें दे रहे होगे जो आपके आत्मा को ज़रूरत है, आपकी आत्मा को ज़रूरत है, आपके स्पिरिट को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है इन योर कॉन्शियस लेवल कि मैं कुछ अलग करूँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँ, मेरे साथ अच्छा हो। अगर इन सब चीज़ों के लिए आप अग्रसर हो और अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, उम्मीद नहीं खोया है आपने, आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो और ग्राउंडेड हो, ट्रस्ट मी, हर चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग बस यहीं से शुरू होता है, जिस दिन आप काम करना शुरू कर लेते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना है लाइफ में, जल्दी उठना, टाइम पे काम सारा करना, घर का जो भी आपसे उम्मीद किया हुआ है भगवान ने, उन उम्मीदों पे खड़ा उतरना, ठीक है ना, अच्छे कर्मों को करना और अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो भगवान आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जा रहा है और रिलीज एंड सरेंडर। वही मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ा सा डर से बाहर निकलना होगा, फोबिया से बाहर निकलना होगा। ठीक है, आप में से जिन लोगों को भी कुछ भी फोबिया है किसी भी तरीके से, वो फोबिया से आपको फेस करना होगा। जैसे आपको पानी से डर लगता है, आपको तैरने से डर लगता है, या आपको आग से डर लगता है और आप उनसे दूरी बनाते हो, उन लोगों के साथ थोड़ी सी दोस्ती करना शुरू करो। ऑलराइट, तो आप पानी में जाओ, पानी से खेलो, तैरना नहीं आता है, स्विमिंग पूल में उतर जाओ थोड़ी देर के लिए खड़े होकर के, यू नो जिससे भी आपको फोबिया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे सांप से बहुत डर लगता था, ठीक है ना। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि मैं सांप से बहुत डरती थी। तो सांप का कोई चीज़ भी देख लूँ ना तो मैं चैनल बदल लूँगी, मेरा ऐसा हाल होता था। सांप अगर मैं चैनल में भी देखूँ तो अजीब सा फीलिंग होता था, मेरे बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट होती थी। तो मैं क्या करती थी, नहीं मुझे नहीं देखना है। फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि नहीं, ये मेरा डर है, ठीक है। सांप कौन सा कोई कैमरे में से निकल के आके मुझे खाने वाला है, ठीक है ना। वो एक स्क्रिजोफेनिक एनर्जी आ जाता है उस टाइम पे कि ऐसा लगता है कोई सांप देख तो नहीं रहा है मेरे को, कोई मुझे घूर तो नहीं रहा है, कोई मेरे पास तो नहीं है, इस तरह का एक वहम होता था। फिर मैंने कहा नहीं, इससे भागने से अच्छा है कि इसको मैं फेस करूं। फिर मैंने 3 चर्च, स्नेक के चर्च है इंडिया का, जो आप उनमें से किसी ने देखा है तो, मुरली बोल करके, हौसला वाला, वो उनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है सांप पकड़ने का। तो मैं उसका चैनल देखना शुरू किया। डर लगता था शुरू में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ऐसा लगा कि वाह कितना अच्छा है, मतलब ना, आई मीन उनका उनका भी अपना एक अलग तरीके का लाइफ है, वो रेप्टाइल है। तो ऐसे करके मैंने अपने डर पे विजय पाया है, ऑलराइट, इसी डर को मैंने जीता है। आई कॉन्क्वर दिस फियर ऑफ माइंड। हमको कॉन्क्वर करना होता है। कोई इनसिक्योरिटी है उसको कॉन्क्वर करो, आप अपना फाइट करके उस पर विजय हासिल करो। आपको कोई किसी भी चीज़ से फोबिया है, डर लगता है, आप पैनिक हो जाते हो, फेस करोगे तो आप उस डर पे विजय पाओगे, उस पे आप कॉन्क्वर कर सकते हो। लेकिन डर के अगर भाग जाओगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप चाहते हो जिंदगी में कैसे पा सकते हो बच्चा। अगर आपको डर ही है तो आपको नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, जब मैं ये सांप का देखने लगी और मैं थोड़ा सा उसके साथ फ्रेंडली होने लगी, उसके बाद से ही मेरा कुंडलिनी राइजिंग पूरा पीक पे चलने लगा और मैं रेंगने लगी थी घर पे। मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, बॉडी में पेन होता था। और फिर भी मैं गिव अप नहीं मारा, तब भी मैं सांप का वीडियो देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मरना तो है ही, एक दिन सबको मर जाऊंगी। अगर साधना करते करते मर जाती हूँ तो स्टिल बेटर, ठीक है ना। तो मैं उसी पे फोकस करके रहती थी और धीरे धीरे करके विद इन 5 मंथ्स, ओ वाओ, मेरे फेस पे ग्लो, मेरे अलग ही ऑरा हो गया था, मेरा सब कुछ बदल गया था देखते देखते। तो मैंने तब सोचा कि मैं इतने सालों से सांप को डरते आ रही हूँ, एक बार क्या सांप को मैंने फेस कर लिया, मेरे किस्मत ही बदल गई है, मेरे जिंदगी की चीजें ही बदल गई। समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कि अपने आप को सरेंडर करो। उस डर के आगे ही जीत है। एडवर्टाइजमेंट है ना हमारा, एक डर के आगे ही जीत है, डीयू पियो तो डर के आगे ही जीत है। तो उसी तरीके का है कि पी जाओ,
उस डर को पी जाओ, खा जाओ, फेस कर लो, ठीक है ना, फेस योर फियर। तभी जा करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हो। दैट मीन्स आप जिंदगी से जो भी चाहते हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है ना, तभी जा करके जब आप डर पे विजय विजय पाओगे तो आपके सोच बदलेंगे, थॉट्स बदलेंगे, आपके एक्शंस बदलेंगे। और जब ये सारी चीजें बदलते हैं ना बच्चा, तो आप जब हर एक थॉट पे, हाँ मुझे, आप भगवान से नहीं मांग रहे हो एक्चुअली में, आप थॉट डाल रहे हो मुझे एक्चुअली में ये चाहिए, और आप उसके ऊपर जब काम करते रहते हो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका थॉट्स जो होता है वो इमीडिएट डिविडेंस है, मतलब आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा। आपने अभी, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एनर्जी है राइट नाउ, कि आप जो थॉट डालोगे, अपने दिमाग को दोगे, आपने अगर डर डाला वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने अगर मेरे को ना सच में अच्छा कमाना है और कुछ करना है, समाज के लिए, लोगों के लिए, मुझे एक्चुअली में ना ये करना है, और इससे ना मैं इतना पैसा अगर मैं कमाऊंगी या कमाऊंगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा। जब आप इस एनर्जी पे जाकर के अपना पूरा फोकस देते जाते हो, वो मल्टीप्लायर्स होता जाता है। दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट। तो डर को अगर आप उपजने दोगे, उसमें खाद मेन्योर डालते रहोगे रोज अपने डर से और इनसिक्योरिटीज से, तो आप उगाओगे तो वही, बबूल का पेड़ बोगे तो बबूल ही उगेगा बच्चा, है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आपका थॉट इस टाइम पे करंट प्लैनेटरी एनर्जी के हिसाब से आप जो भी सोचोगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सोचो, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सोचो, ताकि आप डर ना जाओ, आपको एकदम फोबिया ना हो जाए किसी भी चीज को लेकर के, हवा ना हो जाए, ठीक है ना। और भगवान आपको यही कह रहा है कि आपके थॉट्स में बहुत पावर होता है, तो आप थॉट्स को अगर सही डायरेक्शन पे लगाते जाओगे और आप राइट एनर्जी को चूज करते जाओगे, पिक एंड चूज टाइप का, ठीक है, तो आप पीस, लव, हार्मनी, ये जो भी है, सुकून, शांति, कोई ड्रामा नहीं, कोई मजाक नहीं, जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो तो आपको ये एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और भगवान यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये काम करते जाओगे, भगवान को वो रिक्वेस्ट भी भेजोगे, ठीक है ना। भगवान को आप प्रे कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, इसके लिए रिक्वेस्ट करो या इसके लिए प्रे करो कि भगवान मुझे ताकत देना, मुझे ये शक्ति देना कि मैं इससे लड़ सकूं, इस पे जीत हासिल कर सकूं, मैं आपको सरेंडर कर सकूं, मेरे हर डर को मैं रिलीज कर सकूं, ठीक है ना, आपके चरणों में। आप इस एनर्जी पे जब आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइन के साथ, भगवान के साथ वो जुड़ जाएगा, ठीक है। और जब ये फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगा ना बच्चा, तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए अलग से स्पेल करने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक मैजिशियन बन जाओगे, आप खुद एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाओगे। आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा, ठीक है। मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। आई एम टेलिंग यू दिस, मैं सच में इसका जीता जागता सबूत हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने आत्मा से जुड़ो, अपने प्रॉपर थॉट से जोड़ो, और अपने दिमाग को, ये जो है ना हमारा बुद्धि, हमारा जो ये दिमाग है, इसको आप ना एक नया प्रोग्रामिंग दो। वही ओल्ड कैसेट कितना बजाओगे, राइट। अभी तो जमाना भी बदल गया, अब तो कैसेट भी चला गया, वीसीआर, वीसीडी, ये सब भी चला गया, सीडी भी चला गया, ठीक है ना। सब कुछ भगवान ने इतना आसान कर दिया हमारे लिए, लाइफ को इतना इजी कर दिया है। इस इजी लाइफ को देख करके जो भी आपके पास में है उस पर आप वैल्यू देना शुरू करो कि थैंक यू बाबा, थैंक यू भगवान, आपने मेरे को ये जिंदगी दी, आज मैं उठी हूँ, आज मैंने किसी को मुस्कुराना सिखाया, आज मैंने किसी को एक रोटी दी, ठीक है ना, आज मैंने अपने हक का कुछ मैंने किसी के साथ शेयर किया है। बाबा थैंक यू मुझे इतना लायक बनाने के लिए। बस मुझे इतना लायक हमेशा बना करके रखना कि हमारे घर से कोई खाली ना जाए, मांगता कोई खाली ना जाए, और मेरे ज़रूरत के टाइम पे मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो आप जब ये विशेष करते हो भगवान के सामने और अपने आप को समर्पण कर देते हो, अपने हर डर, अपने हर इनसिक्योरिटीज़ को, सब कुछ कृष्णा को, सब कुछ जीसस को, सब कुछ आप महादेव को, मम्मा को, जिसको भी आप मानते हो, गनु भैया, हनु भैया, माँ पार्वती, आप जिसको भी मानते हो, उनके चरणों पे जब आप अपने इष्ट के चरणों में जब आप अपने हर एक दर्द को, हर एक एंशियसनेस को, क्यूरियसिटी को, सब कुछ जब आप ऐसे डाल करके ना बस आज़ाद होने का ख्याल रखते हो दिमाग में,
दिल में, तो बिलीव इन मी, तो मैजिक हो ही जाता है। आपका लिए कार्ड नीचे गिर गया, बाबा बोला तो देखो बाबा का ही कार्ड आया, दैट इज डेथ। आप में से बहुत सारे ऐसे हो जो इस टाइम पे डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आप लोगों को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत चैलेंजेस है आप लोगों के लाइफ में, जहाँ पे आपको रिलीज करना या सरेंडर करना टफ लग रहा होगा, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप जो चाहते हो आपको मिल नहीं रहा है, कहीं पे मानो जैसे जिंदगी अटक सा गया हो। तो आपके लिए मैसेज है, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप अपने अर्धनारीश्वर का जो हिस्सा है, जो आपके अंदर जो मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है, उस पर आप यूनियन नहीं ला पा रहे हो, उस पर आप बैलेंस नहीं ला पा रहे हो, उसको कोई गति नहीं दे पा रहे हो। इसलिए भगवान बीच में इंटरवीन करके थ्रू टावर एक्सपीरियंसेस आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसीलिए ये मैसेज आया कि कुछ आप में से हो जो मेटामॉर्फोसिस, मतलब कोकून से बटरफ्लाई, ठीक है ना, एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई आप बन रहे हो, ठीक है ना, खुले आसमान में उड़ने के सपने देख रहे हो और उड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हो। यही सब कुछ आपके साथ हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ये एनर्जी ही इस टाइम पे इतना ज़्यादा केओटिक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भ्रम हो सकता है, बहुत ज़्यादा इल्यूशन हो सकता है, उसी से ही चीरता फाड़ता जाना होगा आपको। जैसे सांप को जाते हुए देखा है, ये है कुंडलिनी राइजिंग, सब कुछ चीरता फाड़ता, मतलब जो आपको ज़रूरत नहीं साफ करते हुए आगे चलते जाओ, बस दे दो अपने आप को भगवान को, ठीक है ना, एकदम समर्पण कर दो अपने आप को भगवान को कि एक्चुअली में भगवान, ये लिस्ट है जो मुझे नहीं चाहिए और इसके बारे में मैं और सोचना भी नहीं चाहती या नहीं चाहता, ठीक है ना। मैं ये चाहती हूँ, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो भगवान कि मैं इस रास्ते पे कैसे चलूँ, मैं कैसे कुछ चेंजेस लाऊं अपने लाइफ में, मैं कुछ कैसे इफेक्ट डाल सकती हूँ अपने लाइफ में, ताकि मेरी ज़िंदगी अटकी हुई ना रहे, रुकी हुई ना रहे, कोई ड्रामा ना हो मेरे लाइफ में और मैं खुशी से पूरी ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है। जो कार्ड गिरा है नीचे, लेट मी पिक अप। Wow, Mother, the star. All right, this is Tara. Okay, so the star. तो ये कार्ड आने का मतलब ये है कि आप में से जो लोग इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है या हीलिंग चाहिए किसी भी तरीके से, ये कार्ड जो धरती पे गिरा है, आप में से जो भी अभी तक मतलब मेरे साथ हो इस मैसेज में, उनके लिए आई प्रॉमिस यू, आई एम ब्लेसिंग यू ऑल कि आप लोगों को ये हीलिंग मिल रहा है, मिलने वाला है। ऑलराइट, कुछ लोगों को बाय नेक्स्ट न्यू मून, या आप ये लगा लो कि विद इन द नेक्स्ट 6 months ऑफ टाइम आप लोग एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस से गुजरने वाले हो, मेजर डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस से गुजरने वाले हो, ठीक है ना। इन सब से गुजरने के बाद में आपकी, लुक एट दैट, इंटरेस्टिंग, इन सब के बाद मैं कहना चाह रही थी कि आप लोगों की शादी अटकी हुई है, कोई भी मंगल कार्य अटका हुआ है घर में, बस घर में ड्रामे चल रहे हैं या बीमारी है या मतलब कुछ है जो आपको सुकून नहीं दे रहा है, खुशी नहीं दे रहा है, कोई मंगल चीजें नहीं हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी की पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो करके आपको यूनियन में ला करके, आपको टावर एक्सपीरियंसेस से हटा करके, आपको हीलिंग एनर्जी दे करके, एक मजिशियन एनर्जी पे लेकर के आकर के विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक राइट पाथ में, जहाँ पे आप अपना बिजनेस हो, कैरियर हो, ग्रोथ हो, किसी भी एस्पेक्ट में आप कुछ भी चाहते हो अपने लाइफ से वो पूरा होगा। और जिन लोगों को अच्छे रिश्ते चाहिए, सोलफुल कनेक्शन चाहिए, सोलफुल पार्टनर चाहिए विथ लवर्स, एंड 4 of Wands इज टेलिंग मी कि जिस प्यार की आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग इज ऑन इट्स वे, तो वो आपके रास्ते में है। वो जैसे ही आप अलाइन हो जाओगे मेरे मैसेजेस से, आप कनेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप एक सही डायरेक्शन पे चले जाओगे, उसी टाइम पे आपको ये मिल जाएगा। चॉइसेस नीड फ्रॉम हार्ट, दिल से जो भी डिसीजन लो दिल से लो, दिमाग का मत सुनो, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिल क्या कह रहा है आपका, दिल का सुनो, ठीक है। और रिटर्न टू गुड हेल्थ, जो भी मैंने आपको कहा था, आप अपने अच्छे हेल्थ पे जा रहे हो, मतलब ना आपको एक अच्छा हेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्दी पार्टनर, हेल्दी माइंडसेट का, जो मतलब जो खुद भी अच्छा सोचता है, क्योंकि आप अच्छे सोचते हो इसलिए आपका पार्टनर भी आपको अच्छा सोचने वाला मिल रहा है, जो कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे भोजन खाना सब कुछ आप कर रहे हो, दे रहे हो अपने आप को, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, ठीक है ना, सबको खुश रख रहे हो, खुद को भी खुश रख रहे हो, और आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप किसी के रोने की वजह नहीं हो, किसी को आप दुखी पहुंचाने की वजह नहीं हो। तो आपको ये हीलिंग, ये लवर्स, 4 of Wands का एनर्जी आपको ये मिलेगा। लुक,
यू हैव अ सोलफुल पार्टनर। आपके लिए भगवान ने बना के रखा हुआ है सोलफुल पार्टनर, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। बस आपको ये सीखना है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ इस टाइम पे है, बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ कि थैंक यू भगवान, थैंक यू बाबा, थैंक यू जो भी मानते हो, जो भी आपने मुझे दिया। आज मैं जिंदा हूँ, मैं पहन सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास माँ बाबा है, मेरे पास माता पिता है, मेरे पास मेरे गुरु है, मेरे पास में ऐसे अच्छे लोग हैं, चैनल्स हैं जिससे मुझे अच्छे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। छोटे से छोटे चीज़ के लिए थैंक यू देना सीखो, ग्रेटिट्यूड देना सीखो, ठेंगा नहीं, थम्स अप, हार्ट, ये सब देना सीखो लोगों को। एक इमोजी के या एक थम्स अप के देने से आपसे कुछ घट नहीं जाएगा आपका। आप ऐसे ही ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, भगवान भी देख रहा है, आंख बंद करके नहीं बैठे हुए। आप ये इस मैसेज को आखिरी तक सुनोगे। कोई भी अच्छा मैसेज आपको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट करता है, ये चाहे मैं हूँ, चाहे आप कुछ भी देख रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अगर अच्छा चीज देख रहे हो और आपको लगता है कि नो, इसका क्रिएटिव की वजह से या इसका किसी एक चीज की वजह से मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ पाया है, तो देना सीखो, ठीक है ना। और मैं ये देख रही हूँ कि यू हैव मच टू सेलिब्रेट। भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ऐसे रीजंस है जिसके लिए आप सेलिब्रेट कर सकते हो, बजाय इसके कि एक छोटी सी चीज़ क्या आपके लिए नहीं हुई है, आप कहीं पे कोने में बैठ के रो रहे हो, ठीक है ना। डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, मैं ये देख रही हूँ कि 6 महीने के अंदर एक बहुत ज़्यादा आपके पास में फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ पीस, ठीक है ना। एक कंटेंटेड पर्सनल लाइफ, मतलब आप जहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब कुछ सेग्रीगेट हो गया है, सब कुछ जस्ट यू हैव कनेक्टेड द डॉट, ऑलराइट। बस आपका प्रोजेक्ट सही से चलने लगेगा, जॉब सही से चलने लगेगा, कैरियर सही से चलने लगेगा, पैसे वगैरह का कोई इशू है तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर कोई डेट्स वगैरह है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आप एक कंटेंटेड पर्सनल लाइफ की तरफ अग्रसर हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। और शेषनाग का ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली कह रहा है। और देखो, शेषनाग के ठीक नीचे ही लॉर्ड राम है, तो लॉर्ड राम शेषनाग के नीचे, मतलब आप ट्रांसफॉर्म होकर के एक राम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओगे आप, ठीक है। कृष्णा की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओगे, जीसस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओगे, उनके एनर्जीज को एम्बॉडी करने लगोगे, उनकी तरह सोचने लगोगे, उनकी तरह से अपना कर्मा करने लगोगे, सब कुछ आप उनके तरह से करने लगोगे, सोचने लगोगे, और वैसे वैसे आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन करके अपनी जिंदगी में आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। बस द ओनली आस्क ऑफ द आवर, इस टाइम पे भगवान सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि बच्चा, अपने आप को आप रिलीज कर दो मेरे कदमों में, मेरे चरणों में समर्पण कर दो अपने आप को। मुझे तुझे जहां तक लेकर के जाना है, मैं तेरा पिता, मैं तेरा परम पिता, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा सारथी, मैं तुझे वहां तक लेकर के जाऊंगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का प्रोजेक्ट वगैरह जो रुका हुआ है, ये प्रोजेक्ट वगैरह अब बहुत गति लेने वाला है। कोई भी आइडियाज़ पे अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है, आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा। शादी वगैरह आई कैन सी विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और मैं 6 महीने के अंदर बोल रही थी, दिस इज द कार्ड नंबर 6, ठीक है ना। और 4, दिस इज द कार्ड नंबर 4, 4 + 6 = 10, ये दोनों साथ में आया है, ठीक है ना। तो आप बहुत मतलब एकदम उस पे हो, उस एनर्जी पे हो जहाँ पे आपका सब कुछ यू नो हाउ यू कॉल दिस, सब कुछ आपका बैलेंस होने वाला है, सब कुछ आपका कंप्लीट होने वाला है। आप एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हो, आप यूनियन की तरफ हो, आप रीयूनियन की तरफ हो, आप मैनिफेस्टेशन की तरफ हो, आपके प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग इज जस्ट फॉलिंग इन प्लेस, ऑलराइट। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा। अगली बार तक हम फिर मिलेंगे। मेरा हिंदी बहुत खराब है, आई एम सॉरी अबाउट दिस। मेरे हिंदी पे आप लोग मत जाओ, आप मैसेज पे ग्राउंड करके मैसेज को इनहेल करो। जैसे जैसे आप इन मैसेजेस को ग्रहण करोगे, ये प्रसाद है, लगा लो आप, ठीक है ना। ये गाइड है आपके लिए, ये प्रसाद है आपके लिए, ये एक ऐसा मैसेज है, कोई इत्तेफाक नहीं है जो आप ये सुन रहे हो, ठीक है ना। तो आपके पास में जैसे जैसे आप इसको होन इन करोगे, एम्बेड करोगे, इनहेल करोगे, आपका लाइफ वैसे ही चमत्कारिक रूप से बदलता जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये मैसेजेस आपको कनेक्ट कर पाए आप, ठीक है ना। Until we meet again, I'm sending across much love and light to you all. Om Namah Shivaya. Stay blessed and in peace. Bye-bye.